Hello students, I am Sarvan Kumar, your science teacher. In this video, we will study of chapter tissues. Students, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो भेजी थी, उसमें हमने चैप्टर टिश्यू में ओनली प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे उसके आगे एनिमल टिश्यू। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था जो टिश्यू होते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं इसलिए उनको प्लांट टिश्यू बोलते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं तो उनको एनिमल टिश्यूज़ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनिमल जो टिश्यू होते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है पहले से ही। इसमें देखें स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यूज़। आफ्टर देन सेकंड नंबर पे आपका मस्कुलर टिश्यूज़। उसके बाद थर्ड नंबर पे है आपका कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ नंबर पे आपका नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्व सेल से बनता है जो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स आपके दे रखा है एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आपके 5 टाइप का होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, कौन कौन से 5 टाइप हैं इसमें। स्क्यूमस टिश्यू दे रखा है, फिर क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, ये 5 टाइप टिश्यू दे रखे हैं इसके। उसके बाद आपका मस्कुलर टिश्यू जो दे रखा है स्टूडेंट्स, उसके टाइप दे रखे हैं नीचे यहाँ पर देखिए। ये 3 टाइप का होता है मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड जिसे बोलते हैं हम, स्मूथ भी बोलते हैं या इनवॉलेंट्री भी बोल सकते हैं, और कार्डियक। ठीक है, कार्डियक मसल्स। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप का होता है आपका स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक टिश्यूज़। ठीक है, आफ्टर देन थर्ड टाइप जो आपको बताया था हमने कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव नाम से ही पता है कि कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एरोलर, एडिपोस, लिगामेंट और टेंडन्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के हैं। उसके बाद आपका नर्वस, यानी कि नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल जो होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपने देखा होगा जो आपकी जो कहना चाहिए माइंड होता है जो हमारा, है नहीं है, तो वो क्या करता है, सूचनाएं पहुंचाता है नहीं है। तो जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्क करने लगते हैं, तो ये नर्व सेल्स के द्वारा ही होता है। तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम जो क्या करेंगे एक एक करके स्टडी करेंगे। मैं फिर से बताता हूँ स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टिश्यूज़ के बारे में आपको बताया था। मैं एक बार आपको पुनः दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने पहले प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी की थी, है ना। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के मैंने टाइप बताए थे आपको, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। उसके बाद में परमानेंट टिश्यू के जो टाइप बताए थे, सिंपल टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। सिंपल के ये पार्ट हो गए, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसके जाइलम और फ्लोएम। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी आपको क्लासिफिकेशन बताया था ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। स्टूडेंट्स, मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और इन सबको डिफाइन भी करना है, तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे सभी। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में हम पहले जानते हैं स्टूडेंट्स। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं, आपको बताते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स,
ये हमने हेडिंग डाल ली फर्स्ट आपके एपिथेलियल टिश्यू और इसकी हमने डेफिनेशन भी राइट कर दी है। दिस इज प्रोटेक्टिव टिश्यू which lines and covers most of the organs inside the body of the organs. Okay students, यहाँ पर organs नहीं आएगा, body of the organism, ठीक है स्टूडेंट्स, organisms आएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन है एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। यानी कि एक एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स को क्या करता है, लाइन एंड कवर करता है, यानी कि ऑर्गन्स को सुरक्षा देता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स को क्या देता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सुरक्षा देता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स में एक ये भी है, जैसे आपने देखा होगा इसके एग्जाम्पल में लाइनिंग ऑफ स्टोमक होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स, किडनीज होती हैं, लीवर जो होता है, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। ये जितने भी ऑर्गन हैं ये सारे किससे बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। और इनकी जो प्रोटेक्टिव यानी कि इनको जो सुरक्षा प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके भी जो होते हैं टाइप होते हैं, यानी कि 4 टाइप का होता है। तो 4 टाइप का होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसके भी टाइप पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे कि हमने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन करा था। ये देखिए फर्स्ट आपका इसका स्क्वेमस, 4 नहीं स्टूडेंट्स 5 टाइप है ये। तो स्क्वेमस पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं हम पहले इसकी आपकी स्क्वेमस। स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब व्हाट इज स्क्वेमस, क्या होता है ये, तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स of the, कट रहा है थोड़ा सा इसमें, लग रहा है मुझे, पूरा पेज बड़ा है, आ नहीं पा रहा है, ऑफ द बॉडी, अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है स्टूडेंट्स। और भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं इसमें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि क्या करता है ये, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, यानी कि जो इंटरनल जो पार्ट हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उनको मैकेनिकल इंजरी है उससे प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। एंट्री ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि जो बाहरी पार्टिकल्स हैं उनको अंदर जाने से रोकता है। इसके अलावा ऑर्गन्स को ड्राई होने से भी रोकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वर्क होते हैं स्क्वेमस टिश्यूज़ के, ठीक है। मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ फिर से, ये जो आपका स्क्वेमस टिश्यू है ये क्या करता है, जो आपके अंडरलाइंग पार्ट्स है बॉडी के उनको प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स, और जो बाहरी आपके पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में जाने से भी रोकता है, ठीक है, और ड्राई होने से भी ऑर्गन्स को बचाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूबॉइडल, सेकंड आपका क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्यूबॉइडल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या करता है, इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग पार्ट्स, यानी कि ये भी अंडरलाइंग पार्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प द एक्सक्रिएशन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि इन सब में भी ये क्या करता है,
हेल्प करता है, एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है, सीक्रेशन में भी हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स, जो कॉमन सी बात है वो नहीं लिखते हैं, आगे के लिख लेते हैं। इट हेल्प इन एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपका थर्ड है कोलुमनर। ठीक है, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोलुमनर एपिथेलियम जो होता है वो क्या होता है, इट प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इज स्पेशलाइज टू एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। यानी कि जो प्रेजेंट होता है वो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है और क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड और वाटर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका वर्क होता है। नंबर 4 पढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका सीलिएटेड करके है। ठीक है, तो सीलिएटेड कहना चाहिए, ये जो आपका एपिथेलियम टिश्यू का जो टाइप है वो इसी से जुड़ा हुआ है, कोलुमनर एपिथेलियम से। ठीक है, तो मैं आइए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें यहाँ लिखते हैं आपका सीलिएटेड, सीलिएटेड पूरा लिख लें चाहे एपिथेलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 नंबर। तो सीलिएटेड क्यों कहा है इसमें, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर सीलिया होते हैं, इसलिए इसको हमने सीलिएटेड कहा है। यानी कि ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इसको आपको बताता हूँ कि ये जो होता है इसमें प्रोजेक्शन लाइक, यानी हेल लाइक प्रोजेक्शन जो निकल आते हैं। मैं इसमें आपको डायग्राम दिखाता हूँ स्टूडेंट्स बुक में से। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक है और इसमें ये डायग्राम है। ठीक है, ठीक से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका डायग्राम है कोलुमनर एपिथेलियम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपकी सीलिया हैं, ये देखो, ये कोलुमनर सेल हैं। ठीक है, और कोलुमनर सेल हैं तो इसमें जो है ये आपकी ये सेल हैं ये। ठीक है, और इसमें ये न्यूक्लियस हैं जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ऊपर हेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, सीलिया। ये आपने और भी कहीं पढ़े होंगे, ध्यान आ रहा है, आपने देखा होगा पैरामीशियम पढ़ा होगा, तो पैरामीशियम में भी हेल लाइक प्रोजेक्शन कहलाते हैं सीलिया। ठीक है, ऐसे इसमें होते हैं ये सीलिया, इसलिए इसका नाम पड़ा सीलिएटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में लिख लेंगे हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर present, hair like structure present in ciliated epithelium tissues। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नंबर 5, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एपिथेलियम। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है, इट इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होता है। इट हेल्प इन सीक्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, यानी कि जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनका सीक्रेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ राइट करता हूँ, यानी कि इसका फंक्शन लिख देते हैं खाली यहाँ पर, इट हेल्प्स इन सीक्रेशन of
इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट, यानी कि आपके 5 टाइप मैंने बताए थे एपिथेलियल टिश्यू के, वो ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसकी आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये जो पेज है, इस पेज पर मैंने आपको बताया था ये जो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके जो आपके टाइप थे इनके बारे में हमने स्टडी कर ली है। फर्स्ट था आपका स्क्विमस, ठीक है, उसके बाद में क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, तो ये कितने टाइप का होता है? ये 3 टाइप का मैंने बताया था, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहीं बता देता हूँ स्टूडेंट्स में, क्योंकि राइट करने से मुझे लगता है कि हो नहीं पाएंगे, बहुत सारा है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका स्ट्रिएटेड यानी कि वॉलंटरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो हम बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज़ की, यानी मस्कुलर टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो इट अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, यानी कि ये क्या करते हैं भाई, मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, यानी कि बॉडी के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा होता है। दूसरी बात, कैसे होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं इनमें क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, जिसके कारण मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। ठीक है, इसलिए मसल्स का जो होता है मूवमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी जो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। तो हम पहले बात करते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स की। ठीक है, तो स्ट्रिएटेड या वॉलंटरी मसल्स जिन्हें बोलते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं, तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जैसे कि हम दौड़ते हैं, है नहीं है, दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते हम रुक गए, हमारा मन हुआ भाई हम रुक गए, है नहीं है, हमने भागना शुरू कर दिया, हमने पैदल चलना शुरू कर दिया, हम बैठ गए, लेट गए, तैरना शुरू कर दिया, है नहीं है, यानी कि हमने ये पेन रख दिया, ये पेन उठा लिया, अब हम लिखना शुरू कर दिया, यानी कि सारे काम जो हो रहे हैं वो हमारी इच्छा से हो रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, ये सारे काम हमारे किससे हो रहे हैं, इच्छा से हो रहे हैं, यानी कि इनको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। यानी कि हम जो चाह रहे हैं वो ये हो रहा है, हमारी इच्छा से, हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, इसलिए इनको वॉलंटरी बोलते हैं। स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, यानी कि रेखित इन हिंदी। तो वॉलंटरी मसल्स समझ गए, और होती कैसी हैं ये, तो ये सेल्स, इनकी जो सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा इसका, तो लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। और यानी कि दूसरी बात, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, मैं डायग्राम होगा तो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आपका जो स्ट्रेटेड मसल्स का क्लियर नहीं है डायग्राम स्टूडेंट्स, कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और अनब्रांच होती हैं, यानी कि ब्रांचेड नहीं होती हैं, ब्रांचेस निकली हुई नहीं होती हैं सेल्स में। ठीक है, मान लिया ऐसे सेल है कोई, ठीक है, तो यानी कि इसमें ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से, तो ब्रांचेस निकली हुई नहीं होती हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बना रहा है, जैसे में बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और ब्रांचेस नहीं होती हैं। फिर आपका नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं, यानी कि हम इनको अनस्टेटेड भी बोलते हैं और स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। तो ये स्पेंडल शेप में होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब सेल्स के अंदर जो होता है वो एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यूनिन्यूक्लिएटेड इसको बोलते हैं।
तो इसलिए इनको, और अनब्रांच होती हैं, ये भी यानी कि ये भी वॉलेंट्री जो थी वो भी ब्रांच नहीं थी। ब्रांच का मतलब शाखाएं निकली हुई नहीं थी सेल्स में, और इसमें भी शाखाएं नहीं होती, यानी कि ये भी ब्रांचेड नहीं होती, ये भी अनब्रांच होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं या बॉडी सिस्टम होते हैं आपके इंटरनल, है नहीं है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन वर्क करते हैं वो हमारे कंट्रोल में तो होते नहीं हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी नेक्स्ट आपका कार्डिक मसल्स, तो कार्डिक मसल्स में आपका हार्ट आता है। ठीक है, हार्ट क्या है, एक कार्डिक मसल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है नहीं है। तो कार्डिक मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो इनकी सेल्स कैसे होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, यानी कि इनकी सेल्स कैसी होती हैं, ऐसे करके सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, दूसरी बात यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इनमें भी एक न्यूक्लियस होता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमने इसमें बताया था इनकी जो सेल्स होती हैं ब्रांचेड जो है नहीं होती हैं, इनकी भी ब्रांचेड नहीं होती हैं, लेकिन इनमें ब्रांचेस होती हैं, यानी कि ये जैसे इसमें निकली आई, ठीक है, ये सेल निकली आई तो ये ब्रांच हो गई इसमें, तो यानी कि ब्रांचेड होती हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों हो गए किसके, मस्कुलर टिश्यूज जो होता है इसके पार्ट हो गए, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड या स्मूथ और कार्डियक। उसके बाद स्टूडेंट्स है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के ये बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे इसमें पहले दे रखा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, पहले क्या होता है इसके बारे में समझ लें। कनेक्टिव नाम है इसका, आप समझ रहे हैं, कनेक्शन यानी कि कनेक्ट करता है। तो इट हेल्प टू कनेक्ट वन टिश्यू टू अनदर, यानी कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है, यानी कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, तो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं, सिंपल सी बात है नहीं है। तो इसमें आपका फर्स्ट है जैसे ब्लड, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड हेल्प टू कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी कि ब्लड क्या करता है, सब्सटेंस को कैरी करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक कैरी करता है, सब्सटेंस को ले जाता है, तो किसके द्वारा, टिश्यूज की हेल्प के द्वारा। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं आपके, जैसे ब्लड हो गया, ऐसे ही अगला है आपका क्या, लिम्फ। तो लिम्फ क्या करता है, तो लिम्फ जो है ब्लड और टिश्यू के बीच सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ क्या करता है, ब्लड और टिश्यूज के बीच जो है ट्रांसपोर्ट का, सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है वो लिम्फ करता है। ये भी एक ब्लड का ही पार्ट होता है, लिम्फ भी ब्लड जैसे ही होता है, यानी कि छना हुआ जो ब्लड होता है वही लिम्फ होता है। ठीक है, फिर है बोन। बोन को सभी जानते हैं, भाई बोन क्या करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। और दूसरी बात, बोन्स के अंदर भी मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। भाई आपने देखा होगा जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है नहीं है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा बोलते हैं तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, भाई पहले से पढ़ा है हमने, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, है ना, प्लेटलेट्स होती हैं। सेम कंडीशन में बोन्स में भी मैट्रिक्स होता है, लेकिन बोन्स में मैट्रिक्स क्या होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है ना, तो वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, वो इसमें फिल होता है। तो ये क्या करती है हमें, भाई बोन्स भी हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, फ्रेम बनाती है पूरी बॉडी का। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है कार्टिलेज। नेक्स्ट है कार्टिलेज, तो ये बोन्स को स्मूथ बनाता है। कार्टिलेज जो होता है, भाई आपने देखा होगा, आप अपनी नोज छू के देखिए, नोज है, नोज नोज ऊपर से कितनी स्मूथ है नहीं है। कान है, कान देखिए, कान ऊपर से स्मूथ है। तो ये स्मूथनेस जो है बोन्स के ऊपर बनाता है, वो कौन बनाता है, कार्टिलेज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरोलर। तो एरोलर क्या करता है भाई, ये बेंड द स्किन विद मस्कुलर, यानी कि ये स्किन जो है और मसल्स जो होती हैं उनको क्या करता है, बांधता है, यानी कि बेंड करता है। ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच में वर्क करता है ये। इट बेंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी ये बांधने का काम करता है। फिर आपका एडिपोस, इट स्टोर फैट्स इन द फैट सेल, यानी कि ये क्या करता है, ये हम मोटापा हो जाता है नहीं, बहुत सारे मोटे हो जाते हैं, तो ये फैट सेल क्या करता है, स्टोर करता है फैट को फैट सेल में। ठीक है, एडिपोस जो है, एडिपोस क्या करता है, फैट को स्टोर करता है फैट सेल में। नेक्स्ट है लिगामेंट। तो भाई लिगामेंट क्या करता है, तो लिगामेंट जो है आपका क्या करता है, बोन टू बोन। इसमें एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर,
लिगामेंट का हो गया आपका BLB, BLB है ना, और इसका हो गया MTB। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो BLB मतलब बोन टू बोन, यानी कि बोन से बोन को जोड़ता है लिगामेंट। आपने देखा होगा भाई, ये देखो ये हाथ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये घूम रहा है सारा का सारा है ना, तो ये हड्डियाँ हैं और यहाँ पर ये पूरा, तो इसको यहाँ ज्वाइंट है, तो यानी कि बोन से बोन को जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, लिगामेंट। कोई आपसे पूछता है बोन से बोन जो जुड़ी होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं, है ना। और उसके बाद टेंडन क्या करता है भाई, तो मसल्स टू बोन, यानी कि जो बोन से मसल्स या मसल से बोन्स जो जुड़ी होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक है भाई। आपको पता है हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो मसल से जो बोन्स आपकी कनेक्ट होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, टेंडन के द्वारा होती हैं, ठीक है, वो आपके टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे पार्ट्स हो गए कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सारे के सारे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होती है भाई, नर्व सेल्स होती हैं। अब नर्व सेल्स क्या करती हैं भाई, तो स्टूडेंट्स जो हमारी नर्व सेल होती हैं वो क्या करती हैं भाई, सिग्नल्स को पहुंचाती हैं ना। हमारी जो हेड होता है ना, वहाँ से आपने देखा होगा जो हमारी नर्व सेल होती हैं वहाँ से क्या करती हैं, सिग्नल्स को पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। यानी कि नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट जो होता है, एंड प्रेजेंट इन द ब्रेन। और किस में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज नर्व। अब ब्रेन क्या करता है भाई, हमारा ब्रेन क्या करता है, यानी कि सूचनाएं भेजता है ना। अब ब्रेन ने कहा भाई पेन से देखो अभी लिखना शुरू कर देगा पेन, है ना, तो यानी कि ब्रेन क्या करता है, हमारा सूचनाओं को बॉडी तक यानी कि पहुंचाता है, यानी कि जो नर्व सेल होती है किसके द्वारा, नर्व सेल के द्वारा। तो नर्व सेल जो होती हैं उनका इम्पोर्टेंट वर्क होता है सूचनाओं को पहुंचाने में हमारे बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये नर्व सेल का। देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है नर्व सेल का, ठीक है। ये जो आपका ऊपर का जो पार्ट है वो डेंड्राइट कहलाता है, ठीक है, यानी कि सेल बॉडी उसकी, इसको हम साइटोन भी बोलते हैं इस पूरे पार्ट को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियस है, ये बीच का पार्ट एक्सन कहलाता है, और ये एक्सन टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से होकर जो इम्पल्सेस जाती हैं हमारी, ठीक है, सूचना जाती हैं इनकी ब्रेन से होते हुए हमारी बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो चैप्टर है टिश्यूज़, जिसमें हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यूज़ की, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये आपका एनिमल टिश्यू था, एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा था। तो इसके आपके ये 5 टाइप थे, स्क्यूमस, क्यूबाइडल, कोलुमनर, सिलेटेड और ग्लैंडुलर। उसके बाद हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ के जो टाइप थे स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। आफ्टर देन हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, इसके ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एरोलर, एडिपोस, लिगामेंट, टेंडन, यानी कि ये सब कनेक्टिव टिश्यूज़ के वेरियस पार्ट थे। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो यानी कि नर्व सेल्स का क्या वर्क होता है, तो ये हमने लास्ट में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो टिश्यू वाला चैप्टर होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो चीज़ क्लियर ना हुई हो, समझ में ना आई हो, तो आप जो है हमसे कभी भी हमारे फ़ोन नंबर के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।